खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। मद्रास आने से बहुत पहले गांधी ने तय कर लिया था कि दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा में वो मायावरम और ट्रांकोबार जाएंगे। एक चिट्ठी उन्हें ट्रांकोबार से मिली थी स्थानीय समस्याओं के बारे में, और मायावरम में उनको दक्षिण अफ्रीका में मारे गए 2 तमिल लोगों की पत्नियों से मिलना था। गुजराती समाज की सभा के बाद रात में गांधी ने मायावरम की ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह स्टेशन से तांगा लेकर सेमिनार कोइल होते हुए ट्रांकोबार पहुंच गए। सेमिनार कोइल में भी कुछ लोग जमा थे, लेकिन गांधी वहां रुके नहीं। ट्रांकोबार के लिए गांधी का नाम अपरिचित नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में तमिल लोगों की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया था। तभी उस छोटे से कस्बे में गांधी को सुनने के लिए 2000 से ज्यादा लोग आए थे। लोगों ने भाषण ध्यान से सुना, जिसका तमिल में फौरी अनुवाद किया जा रहा था। पंचम समुदाय के साथ बैठक इसके बाद थी, जिन्हें गांधी ने अछूत नाम दिया। 4 वर्णों से बाहर के पंचम लोगों से मुलाकात ने गांधी के मायावरम दौरे का रुख मोड़ दिया। स्वदेशी और भाषा के विषय उनके लिए छोटे हो गए, करघों से नजर हट गई, स्थानीय समस्याएं बेमानी हो गई। अगली सुबह रामापुरम और तेलियाडी होकर गांधी मायावरम पहुंचे। विक्टोरिया टाउन हॉल के अपने लंबे भाषण में उन्होंने दीगर मुद्दे उठाए, लेकिन सबसे ज्यादा जोर पंचम लोगों पर दिया। गांधी ने कहा, यह कैसा हिंदूवाद है, कैसा धर्म है कि उसी के एक हिस्से के साथ भेदभाव होता है। उसके पास न खाने को अनाज है, न पीने को पानी, जमीन नहीं है और वो खरीद भी नहीं सकता, अदालत नहीं जा सकता। ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा, अगर भेदभाव करना हिंदू धर्म है तो मुझे नए सिरे से हिंदूवाद को समझना होगा। अगर कोई साबित कर दे कि छुआछूत हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, तो मैं हिंदूवाद के खिलाफ खुला विद्रोह कर दूंगा। समाज में अगर ब्राह्मण श्रेष्ठतम माने जाते हैं और उन्हीं के पास सारे सामाजिक अधिकार हैं, तो इस भेदभाव का पाप भी उनके सिर होगा। वास्तविक ब्राह्मण वही है जिसके लिए न कोई ऊंचा है न नीचा, सब बराबर हैं। जो ऐसा नहीं मानते, हिंदू धर्म उन्हें सीखना है, अछूतों को नहीं। इन कड़े शब्दों के बावजूद गांधी के भाषण का विरोध नहीं हुआ, बल्कि बीच बीच में तालियां बजाकर लोगों ने समर्थन किया। एक तबका खामोश था, लेकिन अंदर तक सब हिल गए थे। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।